दो तो जो काम जायज आप कर रहे हो, जो हक हलाल का कारोबार आप कर रहे हो, वो भी इस बे की नजर में नाजायज होगा। वो एक पोस्ट बार बार आपकी शेयर करेगा, बार बार आपकी शेयर करेगा, और यकीन कीजिएगा पर्सनल तौर के ऊपर भी दफ्तरों में जाकर आपकी शिकायत लगाएंगे कि आपका किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान देखते हैं ना, ये लोकल साथी बने बैठते हैं, कभी किसी का कार्ड कभी किसी का कार्ड। भाईजान ये खुद पे करते हैं मंथली चैनलों को। अगर आपने किसी चैनल का कॉल लेना है ना, मैं एंकर वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये जो लोकल साफी आपको गली मोहल्ले में फिरते नजर आते हैं इनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने किसी चैनल किसी अखबार का कार्ड लेना है ना, तो पैसे देकर लेना है, और उनको अपनी जो पोस्ट आप शेयर करते हैं वो चलाने के लिए भी पैसे देने हैं आपने मंथली। तो जब जनाब आपने पल्ले से अखबारों को चैनलों को पैसा देना है, तो फिर आप है भी फारिग, आपका कोई कारोबार भी नहीं है, तो आप बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बाद में ये बात आप लोग कीजिएगा कि फलाना चोर है, फलाना बदमाश है, फलाना डकैत है, फलाना ताजर गलत है। तो नाज़रीन इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे सहाफियों से चुने, देखें प्रेस क्लब में कौन सा बैठा हुआ है, इट पुटो सहाफी निकल आंदा आजकल, तो वो देखें कि प्रेस क्लब में कौन कौन सा ऐसा सहाफी बैठा हुआ है जो घर से विल है, जिसका पूछा जाए उससे कि तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सारे दिन तो फारिग बैठता रहता है, तेरे पास सहाफत के अलावा दूसरा काम नहीं है। और सहाफी कभी भी इदारे से पैसे नहीं लेते, तनख्वाहें नहीं मिलती उनको। ये जो आजकल आप लोग देखते हैं ना, ये लोकल सहाफी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन आज की ये वीडियो बड़ी अहम है, आप तमाम हजरात के लिए बड़ी अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका तल्लक कारोबार से है, यानी कि जो ताजर हजरात हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है। नाज़रीन हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो, कोई कस्टमर आपके पास आया हो, आपसे शॉपिंग की हो, खुद को सहाफ़ी जाहिर किया हो और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो। अगर आप ब्लैकमेल हो गए तो ठीक है, नहीं तो आपको मुख्तलिफ तरीकों से तंग करने की, परेशान करने की, आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, या शायद आपका नुकसान किया भी हो। नाज़रीन हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप, जो मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की पोस्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, जो एक ही ताजर के खिलाफ शेयर की होती है, और ये शेयर करने वाले ज्यादा हजरात नहीं होते, एक या दो सहाफी होते हैं जो एक ही किस्म की, एक ही ताजर की पोस्ट बार बार शेयर कर रहे होते हैं। नाज़रीन इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो सच में ब्लैकमेल ही कर रहा है किसी ताजर को। हो सकता है कि वो इंतजामिया का ध्यान फोकस करवाना चाहता हो, इंतजामिया की नजर में लेकर आना चाहता हो कि ये फलाना ताजर ये गलत काम कर रहा है। एक पोस्ट बार बार वो बंदा इसलिए शेयर करता हो कि हो सकता है कि ये इंतजामिया की नजरों से गुजरे और इंतजामिया एक्शन ले। लेकिन ज्यादातर हम लोग नाज़रीन इसमें ये चीज देखते हैं कि ब्लैकमेल ही किया जाता है। यहाँ पर मैं एक तहरीर आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ये भी एक व्हाट्सएप ग्रुप से ली गई तहरीर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चल रही है, आप इसमें देख सकते हैं। ग्रुप का नाम हाफिजाबाद ग्रुप है, जफर रियाज चद्दड़ इस बंदे का नाम है जो ये तहरीर शेयर कर रहा है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बंदा तहरीर शेयर कर रहा है, और इसके ऊपर पूरा व्लॉग बनाने की भी इसने बात की है। अब मैंने तो व्लॉग देखा नहीं, हो सकता है इन्होंने व्लॉग बनाया हो, लेकिन एक मुख्तसर सी तहरीर में इस बंदे ने उन सहाफियों का, उन नाज़रीन मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप खुद समझ जाएं, उन सहाफियों का मुख्तसर सी तहरीर में इस बंदे ने पर्दाफाश किया है। वैसे इस बंदे ने खाली हाफिजाबाद का नाम लिया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सहाफी भरे हुए हैं। इनके खिलाफ इदारों को क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। नाज़रीन जफर रियाज चद्दड़ साहब हैं, ये ब्यूरो चीफ हैं किसी चैनल के, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन्होंने एक तहरीर शेयर की है, हाफिजाबाद में सहाफत के मुकद्दस पेशे को अपना रोजगार बना लिया गया है। चंद सहाफी लोगों को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। अगर सहाफी को मंथली दे दी जाए तो सब काम जायज है, यानी कि मंथली दे दो। अगर आप कोई नाजायज काम भी कर रहे हो तो वो भी जायज है, वो भी जनाब सब ठीक है। अगर मंथली ना दो तो जो काम जायज आप कर रहे हो, जो हक हलाल का कारोबार आप कर रहे हो, वो भी इस सहाफी की नजर में नाजायज होगा। वो एक पोस्ट बार बार आपकी शेयर करेगा, बार बार आपकी शेयर करेगा, और यकीन कीजिएगा पर्सनल तौर के ऊपर भी दफ्तरों में जाकर आपकी शिकायत लगाएंगे
कि आपका किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान हो, आपको परेशान किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपका माली नुकसान किया जाए। तो नाज़रीन ये कहते हैं कि अगर तो मंथली दे दी जाए तो सब काम जायज हैं, अगर मंथली ना दी जाए तो आपके खिलाफ खबरें लगना शुरू हो जाती हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल हकाइक आज शाम को प्रूफ के साथ विलाग करूंगा। जो सहावत का नकाब ओढ़कर लोगों से मंथली लेते हैं और शरीफ शहरियों को ब्लैकमेल करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर मैं नहीं जानता कि इन्होंने अपना व्लॉग किया या नहीं किया, बदकिस्मती से मुझे इस बात का इल्म भी नहीं कि इनके चैनल का नाम क्या है, वरना मैं जरूर चेक करता कि इनका चैनल यूट्यूब के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, या फिर ये व्हाट्सएप के ऊपर ही अपनी वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन नाज़रीन इस बंदे ने एक बिल्कुल मुख्तसर सी तहरीर में बड़ा अच्छा खुलासा किया है इन गलत सहाफियों का, इन हराम खोरों का। नाज़रीन मैं खुद जब मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप कुछ देखता हूं तो उसमें मेरे सामने ये चीज आती है कि एक ही ताजर है और एक या दो सहाफी उसके पीछे हाथ धोकर लगे हुए हैं। यहां पर मैं मुख्तसर सा जिक्र करना चाहूंगा, वो केस तो इस वक्त अदालत में है, अदालत ने फैसला करना है कि क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन कुछ सर्च उसके ऊपर मेरी अपनी भी है। और जो देखें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा फैसले तक तभी पहुंच सकते हैं जब एक जगह पर रहने वाले बहुत सारे लोग हमको एक ही बंदे की तारीफ करते हुए दिख जाएं। हम तभी कह सकते हैं ना कि यार ये बंदा ठीक है। हालांकि हम लोग जिस जगह पर रहते हैं उस जगह में हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं, हमारे मुखालिफ, हमसे हसद करने वाले, हमसे जलने वाले, पंजाबी में कहें तो हमसे सड़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो जब आपके मोहल्लेदार आपके हक में गवाही दें, आपके दुकानदार, आपकी मार्केट के लोग आपके हक में गवाही दें, तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक हैं, दूसरा बंदा गलत है। अगर मैं ताजरों की भी बात करूं तो आप किसी मार्केट में भी चले जाएं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग किसी मार्केट में भी चले जाएं, एक ताजर दूसरे ताजर के साथ लाजमी हसद करेगा। ये नेचर में शामिल है हमारी, माइंड ना कीजिएगा। जो ताजर हजरात हैं ये नेचर में हमारी में शामिल है। अगर एक बंदे की करियाने की शॉप है और उसके सामने वाला कपड़े वाला बैठा हुआ है, वो तब भी एक दूसरे से हसद करेंगे, चाहे उनके काम आपस में, कारोबार आपस में मैच नहीं है, क्योंकि ये हमारी नेचर में शामिल हो चुका है, ये हमारे खून में समा चुकी है ये बात कि हमने दूसरे से हसद करनी है। तो इसी वजह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक ताजर के हक में काफी लोग बोल पड़ते हैं, उसकी मार्केट वाले, तो फिर इसका मतलब है कि यार वो ताजर झूठा नहीं है। नाज़रीन हाफिजाबाद के दाल बाजार में एक बहुत बड़ा ताजर है, इजाज जनरल स्टोर, उसकी दुकान का, उसके पॉइंट का नाम है इजाज, नाम है उस बंदे का, दाल बाजार का सदर भी है। उसका आजकल एक अपने मुलाजिम के साथ मसला बना हुआ है। हो सकता है कि उसके मुलाजिम, उसके जब उसका जो वर्कर था कभी किसी जमाने में, उसकी आपने टिकटॉक वगैरह के ऊपर पोस्ट भी सुनी हो, उसकी वीडियो भी सुनी हो, जिसमें वो बता रहा है कि मेरे साथ ज्यादती की है, मुझको जबरदस्ती अगवा करके अपने घर लेकर गए हैं, वहां पर तशद्दुद किया और मेरा तनख्वाह का उनके साथ मुतालबा था कि मेरी तनख्वाह बढ़ाएं, उन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। उसने इस तरह की अपनी कोई वीडियो नाज़रीन वीडियो पैगाम जारी किया, जिसके बाद उसने इजाज जनरल स्टोर वाले के ऊपर केस भी किया। वो केस अदालत में गया, अदालत में अब ये सुनने में आया है कि जो इजाज जनरल स्टोर वाले हैं उनको बहुत सा रिलीफ भी दिया गया है और इंतजामिया ने भी जो जांच पड़ताल की उसमें भी काफी ज्यादा चीजें इस तरह की सामने आई हैं जिसमें जो मुलाजिम था वो गलत था। अब ये सारी चीजें हैं, ये तो अदालत के अंदर है, अदालत ही फैसला करेगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन जहां तक हमने सर्च की है और इस वीडियो में उस मकसद को, इस सारे वकूवे को बताने का जो मकसद है हमारा, वो बयान कर देते हैं आपके आगे। नाज़रीन जो दाल बाजार है यानी कि हाफिजाबाद की जो मार्केट है होलसेल की, वहां पर आप जाकर पूछें इस वाकये का, तो जो 99% ताजर हैं वो कहेंगे कि इजाज जनरल स्टोर वाले के साथ ज्यादती हुई है, सच में इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है। इसके आगे मैं बात नहीं करता इस सारे केस की, ये बात कर लेता हूं कि ये टॉपिक मैंने क्यों छेड़ा। अब नाज़रीन इसके ऊपर मैंने देखा कि बहुत से व्हाट्सएप के जो मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें इजाज जनरल स्टोर के खिलाफ पोस्टें लगी हुई हैं। बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक, फेसबुक के ऊपर इजाज जनरल स्टोर वाले को जनाब बुरा भला कहा जा रहा है कि ये गुंडा है, ये लोगों का हक खाता है,
भाई लोगों का हक खाता है वो, तो वो सुनने में ये आया कि उस बंदे ने जितनी कह लो उतनी कम मेहनत है, इतनी की है और आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, और आज भी उसका कारोबार वैसा ही है जैसे आज से 20-30 साल पहले था। तो नाज़रीन, जब बंदा बेईमान होता है, जब बंदा लोगों के हक खाता है, जब बंदा खुद को इतना ज्यादा हैवी समझ जाता है कि वो बंदे को बंदा नहीं समझता, तो उसके कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है, उसका कारोबार बढ़ता नहीं है। ये मैं मार्केट्स की बात कर रहा हूं, फैक्ट्रियों की, मिलों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक बंदे से लोग चालू इतना ज्यादा हो जाते हैं कि यार ए बंदा बड़ी गलत नेचर दा है, देखो असी आइंदा बन नहीं जाना। तो अगर वो इस तरह की नेचर का हो तो फिर उसका कारोबार आए दिन बढ़ता ना जाए, मार्केट में रहकर, दुकान के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो कब का फ्लॉप हो जाता। खैर, बात करने का मकसद यहां पर यह है कि उसके खिलाफ बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट शेयर की गई कि जनाब हक नहीं दिलवाया जा रहा उस मुलाजिम को। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो फैसला है ये अदालत में है, ये सारा केस अदालत में है, तो अदालत ही इसका फैसला करेगी क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि जनाब हर बंदा ये कहता है कि इजाज जनरल स्टोर वाले के साथ उसके मुलाजिम ने ज्यादती की है। तो यहां पर आप फिर भी देख लें कि फिर भी साफी हजरात लगे हुए हैं। भाई जब केस अदालत में चला गया है, फैसला जज ने करना है, पुलिस ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, सारी रिपोर्ट जा चुकी है जज में, एक वकील उसका है एक वकील उसका है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को सच्चा झूठा ठहरा देंगे, फैसला करने वाला जज होगा। अब क्या तकलीफ है सहाफियों को? बस ये है कि किसी ना किसी तरह से किड़ निकालना चाहते हैं उस ताजर के साथ। तो इस तरह का वाकई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जफर रियाज चद्दर साहब है, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनका व्लॉग देखूं कि वो इन्होंने कौन सी चीजें अपने व्लॉग में शामिल की हैं और कौन से प्रूफ दिए हैं। अगर मुझे बेहतर लगा तो मैं फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस तरह का होता है। अब इसके ऊपर नाज़रीन इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे सहाफियों से चुने, देखें प्रेस क्लब में कौन सा बैठा हुआ है, इट पुटो सहाफी निकल आंदा आजकल, तो वो देखें कि प्रेस क्लब में कौन कौन सा ऐसा सहाफी बैठा हुआ है जो घर से विल है, जिसका पूछा जाए उससे कि तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सारे दिन तू फारिग बैठता रहता है, तेरे पास सहाफत के अलावा दूसरा काम नहीं है, और सहाफी कभी भी इदारे से पैसे नहीं लेते, तनख्वाहें नहीं मिलती उनको। ये जो आजकल आप लोग देखते हैं ना, ये लोकल साफी बने बैठते हैं, कभी किसी का कार्ड कभी किसी का कार्ड, भाईजान ये खुद पे करते हैं मंथली चैनलों को। अगर आपने किसी चैनल का कॉल लेना है ना, मैं एंकर वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये जो लोकल साफी आपको गली मोहल्ले में फिरते नजर आते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने किसी चैनल किसी अखबार का कार्ड लेना है ना, तो पैसे देकर लेना है, और उनको अपनी जो पोस्ट आप शेयर करते हैं वो चलाने के लिए भी पैसे देने हैं आपने मंथली। तो जब जनाब आपने पल्ले से अखबारों को, चैनलों को पैसा देना है, तो फिर आप है भी फारिग, आपका कोई कारोबार भी नहीं है, तो आप बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बाद में ये बात आप लोग कीजिएगा कि फलाना चोर है, फलाना बदमाश है, फलाना डकैत है, फलाना ताजर गलत है, तो फलाना गलत है। आप लोग सिर्फ एक कप चाय पीने के लिए दफ्तर का चक्कर लगाते हैं कि इसी बहाने हमें चाय पीने के लिए मिल जाती है। मैं जानता हूं इस बात को। जब दिल करे आप अपने पल्ले से चाय तक नहीं पी सकते हैं, आपने चाय भी पीनी हो तो आप किसी ना किसी दफ्तर का रुख कर लेते हैं कि चले यार वहां पर जाते हैं, पीने के लिए चाय तो मिल जानी है। तो ये कंडीशन है। तो इंतजामिया को चाहिए कि जनाब ऐसे सहाफियों से पूछा जाए कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है क्या। तो फिर यहां पर आपको उन सहाफियों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा जो लोगों को ब्लैकमेल करके अपने खुद के पेट में और अपने बच्चों के पेट में हराम डालकर अपने आप को और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इंतजामिया ऐसे सहाफियों के खिलाफ भी एक्शन लेगी। अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।